अंदर जो ज्वलंत प्रश्न है उस पर आप बात ही नहीं कर रहे। आप राम को मानते हैं, आप लक्ष्मण को मानते हैं, आप इनको मानते हैं, ये मतलब क्या हुआ? गलत बात है, गलत बात है। आप भड़काते हैं लोगों को, आप देश के हालातों पर प्रश्न करके देश कहाँ से कहाँ चला गया कुछ नहीं। आप चुप रहिए। देश सबसे ज्यादा मानते हैं भारतीय संविधान को। जी, वो तो सबको सभी लोग मानते हैं। हाँ। पूरा देश मानता है। नहीं मानता नहीं, अगर देश मानता होता, नहीं भैया, अगर देश मानता होता तो आप ये श्रीवास्तव सरनेम लग के आईडी में चला रहे होते। तो क्या लगाते आप बताइए। आप खाली कोई न्यूज के नाम लगा सकते थे। कि मेरा नाम अगर श्रीवास्तव है तो इसमें मुझे गर्व है। हाँ। अगर मैं कल के डेट में दलित के घर में जन्म लेता तो मैं भी गर्व से कहता मैं हूँ। हाँ। वो वाला चीज है। देखिए आपका न्यूज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। दलित होता कौन है? कौन होता है? दलित कौन होता है? आप बताइए। आपने कहा दलित के घर जन्म लेते, ये कौन सर्टिफिकेट देने वाला होता कि ये दलित है? आप ही लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोलता हूँ। दलित मेरी नजर में हर वो व्यक्ति दलित है, चाहे वो श्रमण का हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो या ओबीसी, चाहे एससी, जो पीड़ित है, वंचित है, वो दलित है। अखिलेश और मायावती का कोई मेल नहीं है। नहीं खाने का। पिछली बार लोग गठबंधन किए तो सही था वो? गलत था ना? गलत हुआ। फिर आप लोग उंगली नहीं उठाए, आप लोग आवाज नहीं उठाए। आवाज उठी है, सब कुछ हुआ है, सारे काम हुए, लेकिन दगा किसी का सगा नहीं, ना मानना तो कर देखो। और अभी एक जैसा कि चल रहा है आई लव मोहम्मद, उसमें बड़ा बवाल चल रहा है। किस तरह से सारी चीजों को देख रहे हैं? योगी बाबा लाठी भी चलवा देते हैं। योगी तो जो है वे एक तानाशाह वे शासक है। हाँ, तानाशाह है। हाँ, क्योंकि हर किसी पे जो है कोई जरा सा बोलेगा तुरंत लाठी। और फिर उसके बाद में जब मोदी जी का शासन में ये है कि मुंह पे ढाटा बांध दो, अगर जो बोलेगा तो नाक भी बंद कर देंगे, सांस ही बंद हो जाएगा, तो डंडा लगेगा। ये शासन रहे। डबल इंजन की सरकार जो मर्डर करा। और दूसरी बात, एक 60-65 हजार रुपए की एक थाली एक आदमी खाएगा, चुग्गे की तरह खाएगा, जब हंस चुगेगा दाना तो उनका कौवा मोती खाएगा, वो वाला हिसाब है। क्या वो अपने घर से खा रहे हैं? कोई नहीं खा रहा। सब ये जो वे है ना पूंजीपति लोग, वे खवा रहे हैं। अब जैसे आई लव मोहम्मद का जब मामला हुआ था तो बनारस में लोग आई लव महादेव चलाने लगे। आई लव बीएसपी शुरू कर दिया। आई लव बीएसपी चल रहा है। और क्या चालू हो गया है लखनऊ के। हाँ, आई लव बीएसपी मतलब एक नया ट्रेंड आ गया कि आई लव मोहम्मद से शुरू हो गया आई लव बीएसपी हो गया। बीएसपी हो गया है। हाँ, वो तो जननी है। बात ये है 28,000 विद्यालय 400 कुछ बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा आघात शिक्षा पर। उसके बाद जितना नवयुवक बेटा है परीक्षा देता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, वो खजाने में चला जाता है और उसके बाद पेपर लीक आउट हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अंधेरे के उजाले की बात मोदी जी ने कही थी कि उजाला दे देंगे, मिट्टी का तेल अब देश से खत्म कर दिया गया। उजाला पहुंच गया ना। तो आप उजाले में खाना खाइए, बत्ती चली जाती है तो क्या करेंगे? उजाले में खाना खाओ। कितना बढ़िया बताओ मोदी हमारा, इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। और 14-15 लाख रुपए की बात कही थी, वो सबके खाते में पहुंच गया, भारत के जन-जन में पहुंच गया। इतना अच्छा कौन हो सकता? एक बात कि गाजियाबाद में मैंने एक मकान देखा, वो मकान योगी जी ने बनवाया, उसके बाद में वो मकान सड़क में बनवाया। 1 मिनट सड़क में बनवाया गया और उस पर कोई किसी अधिकारी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जाके देखो, बनवा नहीं हो सकता है, वो पार्टी का हो सकता है, इसलिए नहीं एक्शन हुआ। और जबकि देखे इसमें इस सरकार में साधु संतों का कितना बड़ा सम्मान हो रहा है। जब वो आसाराम बापू निकल के बाहर आते हैं तो गले में माला पहनाए जाते हैं। ये है राम राज्य। मतलब यहाँ पर इधर आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर मतलब इस सरकार में क्या साधु संत को महत्व दिया जाता है, बाकी लोगों को कोई नहीं महत्व दिया जा रहा है। हम बता रहे हैं कितना महत्व दिया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा के लिए 28,400 विद्यालय ऊपर लगभग बंद कर दिए गए। इनके लिए जरूरी नहीं इनके लिए कहाँ जरूरी होता तो ऐसा क्यों करते? राम मंदिर बना दिए गुणगान। राम मंदिर में घंटा बजाओ और राम राम करो। भीम नहीं पैदा होते, दलितों उद्धार नहीं होता, तुम राम राम रटते रहते, बेड़ा पार नहीं होता। ये जो आज
चमरऊ खाल खींचत पासी सोरी पालन करती, चमरऊ खाल खींचत होती और नौवा नौनिया जब भौजाई तेल लगौती जब तो नौवा आँखी नीचत होती। ये हाल देश का था, वो फिर आएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरा सोच है, मैं अपनी सोच बताता रहा हूँ, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है में। तीसरी विशेषता में लिखा गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राज्य होगा, लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का ह्रास हो चुका है। तो अभी भी दबाया जा रहा है 2025 में भी। एक दलित नहीं भाई, यहाँ सर्वजन की बात की जा रही। हमारे लोग भ्रमित हैं, मंदिरों पे जाते हैं। आप मंदिर भाई, दो चीजें आपके सामने दी जा रही है, एक मंदिर दिया जा रहा है, एक विद्यालय दिया जा रहा है। आप विद्यालय में जाना पसंद करेंगे कि मंदिर में जाना पसंद करेंगे? साइलेंट रहिए थोड़ा सा। तो आप विद्यालय से आदमी इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना है, जो चांद पे जाने की बात हो रही है, ये विद्यालय से निकली है या मंदिर से? सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो भैया अपना विवेक लगाओ और आगे कदम बढ़ाओ। बस यहीं से हम कहेंगे जय। राम को मानते कि नहीं? राम तो हमारे दिल में है, लेकिन वो राम को मानता ही कौन है? सबरी के जूठे बेर खाए थे, आज दलित का छुआ पानी नहीं ठाकुर पंडित पीता है और मंदिरों में जाना बंद पीता है वो समाज। अरे यार, अभी राम गोविंद जी गए थे, कहाँ जाने के लिए? राजा को उस समय जी राष्ट्रपति, उस समय राजा को मतलब वो कहते थे भगवान को चाहिए कि वो आज के टाइम में नहीं, उस समय जो है राजा को भगवान कहते थे, इसलिए सारे दुनिया दलित थी जो उसके अंडर में काम कर रही, चाहे उसका भाई क्यों ना हो। तो अभी आप बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था जो राम नहीं कर पाए थे वो भीम ने कर दिखलाया है। हाँ, और भारत की आजादी में जितना और संविधान बनाने में जितना योगदान दिया है, किसी बंदे ने नहीं कर पाया है। बस मैं इतना ही कहूँगा और नहीं ज्यादा कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम खत्म नहीं होंगे, हम 24 घंटा बोलते रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए राम को मानते हैं? राम भाई, रग रग में जो राम है उसको मानिए, उस पर ये चलते नहीं है। राम का नाम तो कहते हैं, हम राम राम कर रखते हैं। बहुत लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं हमारे लिए सब कुछ भीम बाबा। राम को मानते हैं, राम रविदास वाले राम को मानते हैं। हाँ, आप लोग नहीं मानते? हम रविदास वाले राम को मानते हैं। अच्छा, एक राम पनघट पे लेटा, एक राम पनघट का बेटा, एक राम मन में वासे। हम उस राम को मानते हैं और सबसे ज्यादा मानते हैं भारतीय संविधान को। जी, वो तो सबको सभी लोग मानते हैं। हाँ। पूरा देश मानता है। हाँ। नहीं मानता नहीं, अगर देश मानता होता, नहीं भैया, अगर देश मानता होता तो आप ये श्रीवास्तव सरनेम लग के आईडी में चला रहे होते। तो क्या लगाते आप बताइए? आप खाली कोई न्यूज नाम लगा सकते थे, इंडियन न्यूज लगा सकते थे। अगर जात पात ना होती तो सीजीआई के ऊपर जाति आधार पे जूता फेंकने का प्रयास ना किया जाता, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में। अभी आप बोले कि आप नाम नहीं लगाते, जैसे मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव, मैं गौर से कहता हूँ हर्ष श्रीवास्तव। मेरा नाम अगर मैं भी गौर से कहता हूँ, मैं अनुसूचित जाति का अम्बेडकरवादी हूँ। वो गलत हम उसको नहीं करें। मेरे पास 3 चैनल है, एक न्यूज लगाने की बात कर रहे थे, मेरे पास आपका पूछने का मकसद क्या है यहाँ पे? ये मकसद आप बोले कि जैसे मेरा हर्ष मैं श्रीवास्तव लगा दिया, मैं गलत नहीं, अभी बता रहे थे ना कि जात पात खत्म हो गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अभी भी दलितों को दबाया जा रहा है 2025 में? क्यों नहीं दबाया जा रहा? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम अगर श्रीवास्तव है तो इसमें मुझे गर्व है। हाँ। अगर मैं कल के डेट में दलित के घर में जाने लेता तो मैं भी गर्व से कहता मैं हूँ। हाँ। वो वाला चीज है। हाँ। देखिए आपका न्यूज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। दलित होता कौन होता है? दलित कौन होता है? आप बताइए। आपने कहा दलित के घर जन्म लेते, ये कौन सर्टिफिकेट देने वाला होता है कि ये दलित है? आप ही लोग बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ। दलित मेरी नजर में हर वो व्यक्ति दलित है, चाहे वो श्रमण का हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो या ओबीसी, चाहे एससी, जो पीड़ित है, वंचित है, वो दलित है। किसी एक समाज को आप दलित नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई ठाकुर है, कोई श्रीवास्तव है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ आपके कास्ट को कुमार, अगर वो लगाता है नाम तो गलत है। बिल्कुल गलत है। इस पर हम कहीं नहीं मैं बोले है ना कि श्रीवास्तव लगाए, क्यों आप राम के पीछे परेशान हो ना? देखिए आप इस देश आपने श्रीवास्तव का, आप तो मिर्ची लग के उछल गए, उतनी तरह से दलित चिल्ला रहे हैं, राम का सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हैं, हमको मिर्ची नहीं लगेगी। आप हमारे सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय में जूता मारने काम कर रहे हो, आप मेरी
मेरी बेटी, सुनिए, आप मेरी बेटी को बलात्कार करने को हाँ। चला दे रहे हो, ये सब कुछ करे दे रहे हो, मेरे मिर्ची नहीं लगेगी। बात नहीं उठा रहे हैं। हाँ। ये प्रश्न पूछ रहा है, सुनिए। आप राम को मानते हैं, आप इनको मानते हैं, ये क्या तरीका हुआ? इधर आइए, इस देश के अंदर जो ज्वलंत प्रश्न है उस पर आप बात ही नहीं कर रहे। आप राम को मानते हैं, आप लक्ष्मण को मानते हैं, आप इनको मानते हैं, ये मतलब क्या हुआ? गलत बोले, गलत बात है। आप भड़काते हैं लोगों को, आप देश के हालातों पर प्रश्न करके देश कहाँ से कहाँ चला गया, कुछ नहीं, आप चुप रहिए। देश कहाँ से कहाँ चला गया इस पर प्रश्न करिए, देश के मुद्दों पर प्रश्न करिए। आज का पहले बार देश कहाँ था, कहाँ चला गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप राम को मानते हैं, नहीं कुछ बोलिए। आप जबरदस्ती के लिए यहाँ आके अपनी पब्लिसिटी तैयार करना चाहते हैं। आप कुछ ना बोलिए, हम लोग रात भर के जगह आप शिक्षा पे बात हुई थी, आप बता रहे थे, सारे चीजों बात हुआ है। जब अरे जब आज वाली बात अभी इतने देर से शिक्षा में बात हो रही थी, शिक्षा में बात आती चलते चलते चली है। गलत हुआ, सीजीआई के ऊपर जो भी हमला हुआ गलत हुआ है, उससे वैसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, हर चीज को हम लोग कवर करते हैं। अगर आप आके बोल रहे हो कि आपका नाम श्रीवास्तव लग गया है, भाई हम श्रीवास्तव लगा दिए, लेकिन हम तो हर चीज को दिखा रहे हैं। आप अगर आप किसी भी कास्ट हो, कास्ट हमारे आज के समाज में कास्ट मैटर ही नहीं करता, मैटर करता आप गलत हो तो गलत बोलो। अगर सीजीआई के ऊपर हमला हुआ गलत है, उसको खुल के बोलो।